वेलकम टू easylearningindia.com। easylearningindia.com में आपका स्वागत है। क्लियर एग्जाम इजीली। easylearningindia.com is a website for preparation of professional courses after class 12। कक्षा 12वीं के बाद जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में यह वेबसाइट आपकी मदद करती है उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। आज का टॉपिक है हमारा टॉप लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। जो हमारे टॉप लॉ कॉलेजेस हैं इंडिया में उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनके बारे में बताऊंगा कि कौन से हमारे टॉप 10 लॉ कॉलेजेस हैं इंडिया में और उनकी विशेषता बताऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज के अंदर अच्छी प्लेसमेंट है, कौन से कॉलेज के अंदर अच्छा कैंपस है, किसका लार्जेस्ट प्लेग्राउंड है एंड एसेट्रा। तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि LLB जो लॉ की पढ़ाई होती है उसे हम LLB बोलते हैं। LLB की फुल फॉर्म होती है लीगम बैकालोरस। लैटिन लीगम बैकालोरस इज अ फुल फॉर्म ऑफ LLB, या कॉमन वर्ड्स में बोल देते हैं बैचलर ऑफ लॉ। बैचलर ऑफ लॉ 5 साल की पढ़ाई होती है और जब 5 साल की पढ़ाई में आप जो पहले 2 साल हैं बैचलर्स ऑफ लॉ की जो पढ़ाई है उसको हम LLB बोलते हैं। और LLB के अंदर भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे BA LLB, BCom LLB, BBA LLB आपका एंड एसेट्रा। तो पहली जो 2 साल होती हैं वो हम पढ़ते हैं, जैसे अगर BA LLB है तो BE के बारे में पढ़ेंगे, BCom LLB है तो BCom के बारे में पढ़ेंगे, और अगर BBA LLB है तो BBA के बारे में पढ़ेंगे, और अगले 3 साल हम लॉ की पढ़ाई पढ़ते हैं। जब हम BA LLB करते हैं या BCom LLB करते हैं या BBA LLB करते हैं तो हम अलग अलग फील्ड में जाते हैं, अलग अलग लॉयर बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉयर बनते हैं। जैसे कि अगर BA LLB करोगे तो आप एक जनरल लॉयर बनते हो, BBA LLB करोगे या BCom LLB करोगे तो आप एक बिजनेस या कॉर्पोरेट लॉयर बनते हो जो कॉर्पोरेट केस लड़ते हैं ज़्यादातर, तो आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है। तो ये ब्रीफ डिस्कशन है LLB के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से हमारे टॉप 10 कॉलेजेस हैं। रैंक 1 है NLU बेंगलुरु, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ज़्यादातर जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब का एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है। जैसे कि NLU का जो एडमिशन है वो क्लैट के थ्रू होता है। रैंक 1 है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1992, कैंपस है 23 एकड़ का, टोटल फैकल्टी है 43 एंड टोटल नंबर ऑफ एडमिशंस या इनरोलमेंट होते हैं 232 इसमें टोटल नंबर ऑफ इनरोलमेंट है। रैंक 2 NLU दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसकी रैंक 2 है। एस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुई थी। कैंपस है जो 12 एकड़ का है, टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी 34 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट है 598। और बेसिकली जो हमारा NLU दिल्ली में जो एडमिशन होता है वो IELTS के थ्रू होता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, और ये कैंपस सिचुएटेड है द्वारका के अंदर। और ये बहुत ही मॉडर्न कैंपस है, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है पूरे इंडिया में बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आता है नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसको नलसर हैदराबादी बोलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1999 में। कैंपस साइज है 55 एकड़, वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस है ये हमारा लॉ के हिसाब से, और टोटल फैकल्टी है 24, नंबर ऑफ सीट्स हैं बस 105। और इसकी विशेषता ये है कि इससे बच्चे पढ़ के निकल के चीफ जस्टिस बनते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। रैंक 4 है राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IIT खड़गपुर। ये लॉ का एक ऐसा कॉलेज है
जो लॉ का कॉलेज है लेकिन आईआईटी के कैंपस में सिचुएटेड है। टॉप 10 में इसका नाम आता है और इसके एक अलग से पेपर होता है आईआईटी खड़गपुर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्लैट के थ्रू एडमिशन नहीं होता है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में। फैकल्टी है 20 और इनटेक बस मात्र 50 इनटेक होते हैं हर साल। इसमें बहुत कम इनटेक होते हैं। रैंक 5th नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में। कैंपस साइज है 50 एकड़। टोटल फैकल्टी है 28 एंड टोटल इनरोलमेंट है 629 टोटल इनरोलमेंट है इस कॉलेज में। रैंक 6th गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। ये गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में सिचुएटेड है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में। साइज है 51 एकड़। टोटल फैकल्टी 38। टोटल स्टूडेंट इनरोलमेंट इज 994। बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल सर्विसेज कोलकाता। ये एक टाइप का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है लेकिन इसका नाम अलग है। इसकी रैंक 7 है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। कैंपस साइज है 5 एकड़। टोटल फैकल्टी है 34 एंड सबसे ज्यादा इनरोलमेंट सीट्स हैं इसकी सब में से 1748 1748 इसकी इनरोलमेंट है स्टूडेंट्स की। फिर हमारा आता है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हमारा नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो एग्जाम है वो क्लैट के थ्रू नहीं होता। और दूसरी बात ये हम 12वीं के डायरेक्ट बाद नहीं दे सकते हैं। बाकी जितने भी कॉलेजेस के जो एडमिशन टेस्ट होते हैं वो 12th के बाद दे सकते हैं। इसमें प्रवेश पाने के लिए हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। जब आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करो उसके बाद आपको इस फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन मिलता है। रैंक है इसकी 8th। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1924 में। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी है 147 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 2922 2922 जो है उसकी नंबर ऑफ सीट्स हैं इसमें। रैंक 9th है राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला NLU पटियाला जिसको बोला जाता है। रैंक 9th है इसकी। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में। कैंपस साइज है 47 एकड़। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी है 26 एंड टोटल नंबर ऑफ इनरोलमेंट है 912। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रैंक 10th है हमारी इस लिस्ट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल। रैंक है इसकी 10वीं। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। कैंपस साइज है 50 एकड़। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी है 21। टोटल नंबर ऑफ इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है 746। तो हमने जितने भी टॉप 10 लॉ कॉलेजेस हैं और हमने सबके बारे में जाना और इनकी जो रैंकिंग होती है वो NIRF के थ्रू आती है। NIRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये रैंकिंग डिसाइड करता है हमारे जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं इंडिया में। एक भी प्राइवेट लॉ कॉलेज नहीं है इस रैंकिंग में, सारे गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस हैं। तो आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस से लॉ करके जाता है उसकी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर होती है। ऐसी बात नहीं है प्राइवेट से नहीं होता है, लेकिन ट्राई कीजिए एक गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन पाके और अच्छा LLB करके आप एक अच्छा करियर परस्यू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट दी बेल आइकन, ये घंटा जरूर दबाइए और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। Thanks for watching. Please follow us on all the social media handles. Thank you so much.